नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे खादी पर भारी खाकी। ₹20 लाख की डिमांड हुई। 18 लाख रुपए इकट्ठा हो पाए पुलिस वालों की हदहीन। जी हां, बाराबंकी में अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं करते सत्ताधारी भाजपा के सांसद विधायक। यह खुलासा तब हुआ जब पुलिस के खिलाफ सांसद और विधायक ने पत्र लिखकर सीएम योगी से दूसरी एजेंसी से जांच कराने की मांग कर डाली। दरअसल पूरा मामला आखिर यह है कि बाराबंकी में पसमादा समाज के युवक ने पुलिस पर फर्जी मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। साथ ही पूरा समाज पुलिस के खिलाफ लामबंद हो गया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने 18 लाख रुपए लेकर युवक को छोड़ा है। इसी को लेकर बीजेपी सांसद और विधायक ने पत्र लिखकर मामले की जांच दूसरी एजेंसी से कराने की बात कही है। जनप्रतिनिधियों को अपनी ही पुलिस पर नहीं है भरोसा। सत्ताधारी भाजपा के सांसद विधायकों के पत्रों से खुलासा। फर्जी केस में फंसाकर 18 लाख रुपए ऐंठने का आरोप। पुलिस पर जनप्रतिनिधियों ने लगाए गंभीर आरोप। जनप्रतिनिधियों ने की अलग एजेंसी से जांच की मांग। देश के आधे से ज्यादा भूभाग पर राज करने वाली भाजपा पर जनता का विश्वास चरम पर है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि वो हर चुनाव भारी अंतर से जीत रही है। जनता का विश्वास तो भाजपा और उसकी सरकार जीत रही है, मगर शायद अपने सांसदों और विधायकों का विश्वास जीतने में पुलिस नाकाम हो रही है। बाराबंकी में बीजेपी जनप्रतिनिधियों के पत्रों से खुलासा हुआ है वो पुलिस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है जिसकी जांच वो पुलिस के बजाय अन्य जांच एजेंसियों के माध्यम से कराने की अपील मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला बाराबंकी के थाना मसौली इलाके के बड़गांव का है, जहां पुलिस ने कुछ दिन पूर्व एक युवक को मादक पदार्थ के साथ जेल भेज दिया था। इस मामले में पसमांदा के एक समुदाय समाज ने आंदोलन की राह अपनाते हुए पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले को लेकर लगातार परेशान कर रही थी। इसके बाद परिजनों ने 18 लाख रुपए दिए, तब जाकर पुलिस ने परेशान करना बंद किया। मामले को लेकर अब पूरा समुदाय एक होकर पुलिस पर आरोप लगा रहा है। हमसे पूछने लगे कहला नसरुद्दीन, तो हम कहें जी हम हैं, बताइए। तो कहला चलो आपको बड़े साहब ने बुलाया है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। हमने उनसे कई बार कहा कि भैया मिट्टी हो जाने दीजिए, मिट्टी है, मिट्टी हमने दे दे, उसके बाद में हम आके मुलाकात कर लेंगे। माने नहीं। खैर हमने कहा चलो अच्छा ठीक है। तो हम अपनी गाड़ी की चाबी उठाए, मोबाइल उठाए, तो गाड़ी की चाबी हमारी छीन ली और मोबाइल भी हमारा छीन लिया। हमसे पैसे की डिमांड हुई। कितना? 20 लाख रुपए हमसे उन्होंने कहा। तो हम कहा भैया किस चीज़ में लाए हो ये भी तो बता दो, आखिर 20 लाख रुपए हम क्यों दें। तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं दोगे तो 1-2 किलो मार्फिन में तुमको हम भेज देंगे जेल। फिर जेल हमको जो है 150 ग्राम मार्फिन में और जेल भेज दिया। अब उसके बाद में हम जान नहीं पाए, हमने पैसा नहीं दिया, 150 ग्राम मार्फिन में जान नहीं पाए। उसके बाद में इन लोगों ने हमारे अब्बा को, भाई को, चचा को धमका धमकू के अभी हमारे पास बहुत एक्शन है, बहुत जगह वो है, हम सब कुछ कर सकते हैं। 18 लाख रुपए इकट्ठा हो पाए और 18 लाख रुपए इकट्ठा होने के बाद में ही तब हुई पुलिस वालों की हदहीन। इसके बाद भी हमने कहा साहब से बात कर ली, तो नसरुद्दीन से 20 लाख रुपए की डिमांड हुई। तो हम कम कर सकते हैं और छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने 20 लाख करते हैं। मुझे पैसे कैसे लाए, क्या कैसे दूसरे के दिन पैसे इन्होंने 18 लाख रुपए डाले अजय भट्टी के ऊपर, इनके भाई और इनके चचा दिया। थाने से जब इनको जानकारी हुई कि इनको लेकर आए हैं तो इन्होंने पूछा किस संबंध में लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि इनके पास जो है मार्फिन बरामद हो रही है। तो कहीं मार्फिन बरामद है तो हमको दिखाइए कितनी बरामद है। तो उन्होंने दिखाया कुछ नहीं। उसके बाद शाम को ये पता चला कि 150 ग्राम मार्फिन में इनको हम मतलब बरामद है, जेल भेजेंगे। किस तरह के आदमी है नसरुद्दीन? नसरुद्दीन भाई राजनीतिक आदमी है और काफ़ी सम्मानजनक हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। बाकी ऐसा उस दिन कुछ नहीं हुआ था कि केवल मिट्टी देने आए थे।
बस ये हमको जानकारी मिट्टी देने आए थे और हम भी जाते हैं। कभी इस तरह का काम के मार्फिन वार्फिन का काम नहीं, किया है? ऐसा हमारी जानकारी में कभी नहीं हुआ है। और मामले में उनको साथ मिला बाराबंकी के बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत, विधायक बैजनाथ रावत, विधायक राम नरेश रावत, विधायक शैलेश सिंह शैलू का, जिन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और ये जांच पुलिस नहीं करे, दूसरी एजेंसी से जांच कराई जाए। पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद वसीम राइन ने कहा कि युवक नसरुद्दीन निर्दोष है और पुलिस ने उसे किसी के द्वारा की गई साजिश के तहत गिरफ्तार किया है। चुनावी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने मसौली पुलिस के साथ साठगांठ करके हमारे जिलाध्यक्ष को बंद करा दिया। उनको 2:45 पे वो एक गांव में मिट्टी में गए हुए थे, वहां से पुलिस उनको उठा लाई। तो 3:15 पे उनके भाई ने आईजी महोदय को और डीआईजी महोदय को दोनों को फ़ोन करके और व्हाट्सएप पर चिट्ठी भेजकर अवगत कराया कि हमारे भाई को मसौली पुलिस उठा ले गई है और ऐसा न हो किसी गलत मामले में फंसा दे। शाम को 7:15 पर पुलिस ने 150 ग्राम मार्फिन पर्ची दिखाकर उनका चालान कर दिया। हम ये चाहते हैं कि इसमें जांच हो जाए और 3:22 पे नसरुद्दीन अंसारी ने अपने भाई को फ़ोन करके अवगत कराया कि थाने पे 20 लाख रुपया मांगा जा रहा है, अगर 20 लाख रुपया वो दे दें तो हम छूट जाएंगे। मामले में जब पसमानदा समाज पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है, तो इसी बीच बीजेपी के जनप्रतिनिधि पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह से नाराज नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब खुद की सरकार के जनप्रतिनिधियों की खुद की पुलिस पर भरोसा नहीं होगा, तो आम जनता आखिर कैसे करेगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो बड़ा सवाल आखिर यही है, जब सांसद की नहीं सुनी जा रही है, विधायक की नहीं सुनी जा रही है। दूसरी चीज, आपने थोड़ी देर पहले नसरुद्दीन जो पीड़ित युवक हैं उनको भी सुना, 18 लाख का वो जिक्र कर रहे थे। इतनी बड़ी रकम की डिमांड की गई थी पुलिस की तरफ से। यह रकम अगर नहीं दी जाएगी तो फिर मादक पदार्थ के वजह में फंसा दिया जाएगा। खबर बड़ी है, उसी खबर पे हम सुबह बोलेगा आज कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता फर्जी केस में फंसाकर 18 लाख रुपए ऐंठने का आरोप पुलिस पे लग रहा है। बाराबंकी की पुलिस पर यह आरोप लग रहे हैं। और उससे बड़ा सवाल यह है, सबसे बड़ा सवाल यह कि यहां पे सांसद की नहीं सुनी जा रही है, विधायक की नहीं सुनी जा रही है। ये बीजेपी सांसद है, बीजेपी विधायक है, जिनकी सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए नहीं सुनी जा रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और खासकर बाराबंकी की जो पुलिस है वो इस तरह से काम कर रही है। जनप्रतिनिधियों ने की अलग एजेंसी की मांग, पत्र पे पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि सुनने को तैयार नहीं है। नौबत यहां तक आ पहुंची है कि अलग जांच कराने की मांग की जा रही है कि आप पुलिस से जांच नहीं कराएंगे, अलग जांच एजेंसी से मांग कराइए और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में बाराबंकी के पुलिस की स्थिति ये बन चुकी है, जहां पे जनप्रतिनिधियों का ही विश्वास उन पर से उठ चुका है। तो आम आदमी के बारे में आप सोच नहीं सकते। इस तरह की खबरें कोई नई नहीं है, लगातार आपके सामने आती भी रहती है, जहां पे पुलिस कभी धमकाती है, कहीं पर कुछ बात करती पैसे हटने को। ये नई चीज नहीं है, ये खबरें लगातार आती रहती हैं। उन सब के बीच बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी केस में फंसाकर 18 लाख रुपए ऐंठने के आरोप लग रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की सुनी नहीं जा रही है। स्थिति यहां तक पहुंची है जहां पर पुलिस प्रशासन और सिस्टम, आप देख सकते हैं, ये लेटर जो है, पत्र है, हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया जहां पे नसरुद्दीन जो पीड़ित युवक है उसने क्या कुछ कहा, मोहम्मद आजम जो कि पीड़ित के परिजन है उन्होंने क्या कुछ कहा। इन सबके बीच हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। वसीम राइन पसमानदा समाज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नरेश रावत भाजपा विधायक हैं बछरावा से, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव रावत समाजवादी पार्टी से विधायक है, जैतपुर विधानसभा बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र यादव किसान मजदूर संगठन से हैं, मंडल अध्यक्ष हैं अयोध्या के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। और सुनील हमारे इनपुट हेड भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। सबसे पहले आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और वक्त की ना देरी करते हुए सबसे पहले वसीम राइन जी के पास चलते हैं, जो पसमानदा समाज के हैं, जिन्होंने इस पीड़ित परिवार की आवाज को बुलंद किया। ये जनप्रतिनिधियों तक लेके पहुंचे, ये सरकार तक लेके पहुंचे। सबसे पहले वसीम राइन जी के पास चलते हैं। वसीम राइन, रिपोर्ट हमने पूरी दिखाई, लेकिन इन सब के बीच मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक बार आप बताइए कि जब
जब किस तरह से नसरुद्दीन को परेशान किया गया, आप कहां पर आवाज लेकर पहुंचे और वहां पे किस तरह से आपके सलूक किया गया आपके साथ, उन परिवार के लोगों के साथ, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले भी आपके चैनल पे खबर भी कर चुकी है, नसरुद्दीन अंसारी पसमानदा मुस्लिम समाज के जिला अध्यक्ष बाराबंकी के बांका गांव के रहने वाले हैं। वसीम रायन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो हेलो, रामनरेश रावत की आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज आ रही है आप? रामनरेश रावत जी, जी मुझे लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सुनील, सबसे पहले इस खबर को लेकर क्या कहेंगे जो स्थिति बन गई है? अब जनप्रतिनिधियों की सिस्टम सुनने को तैयार नहीं है। वास्तविकता यह है कि इस समय पूरा सिस्टम एक तरफ से ध्वस्त हो चुका है। जो खास करके बात कहें कि पुलिस विभाग की, वो इस कदर बिगड़ चुका है कि पुलिस विभाग में एक थानेदार अपने एसएसपी को सुनने को तैयार नहीं है। एसएसपी अगर कह रहा है कि ये निर्दोष व्यक्ति है, मैं जांच कराऊंगा, तो कहते हैं ठीक है आप जांच कराते रहिए, मैं उसको थाने जेल भेज कर ही मानूंगा। और ये स्थितियां जब आ जाएं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर अब क्या होने वाला है। कि ऐसे में अगर कोई जनता का व्यक्ति, आम आदमी भी, खास करके जब वो किसी मुखबिर के संजाल में फंस चुका हो, और मुखबिर भी ऐसा हो जो पुलिस का खास हो, और वो भी अपराध की श्रेणी में खड़ा हुआ हो, और वो जब कह दे कि ये व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, तो पुलिस उसको पकड़ करके जेल उसको भेजने की पूरी तैयारी कर देती है। और इसके एवज में सीधे सीधे वो कहती है मुझे इतना मोटी रकम दे दो कि मुझे अब दोबारा अगर थाना ना भी मिले तो मेरा काम चलता रहे साल भर तक। यही कारण है कि जब ये सब पकड़े जाते हैं और इनके खिलाफ जब कोई कार्रवाई नहीं होती है, या फिर ये जो चाहते हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और जब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो भी जाती है तो कुछ समय बाद ये बहाल होकर के फिर से एक बार थानेदारी के पद पर उस पद को शोभायमान करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ये कोई एक मामला नहीं है कि इस पसमानदा समाज से इन्होंने लूट कर ली हो। ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें लगातार ये लूट कर रहे हैं, और लगातार लूट करना इनका जारी है। खास करके चाहे विधायक शिकायत करे, सांसद शिकायत करे, सही कह रहे हैं सुनील, किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे विधायक शिकायत करे, सांसद शिकायत करे, ऐसी हो गई उत्तर प्रदेश की पुलिस और ऐसी हो गई है बाराबंकी पुलिस। सीधे वसीम रायन के पास चलते। वसीम रायन, क्या कहेंगे सबसे पहले आप? ये देखिए, हमारे समाज के जिला अध्यक्ष थे, इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई। इनको ये गांव में मिट्टी देने गए हुए थे, और वहां से इनको 2:45 पे पुलिस ने उठा लिया और थाने ले जाकर इनको पीछे जो है तो सिपाहियों के रूम में बंद कर दिया। उसके बाद 3:15 पे इनके घर वालों ने आईजी और डीआईजी को जो है, साहब को जो है तो अवगत कराया फोन करके और चिट्ठी भेजकर। उसके बाद जो 3:22 पर थाने से नसरुद्दीन से फोन कराया जा रहा है पुलिस के द्वारा, अपने घर वालों को फोन करके 20 लाख रुपया मंगा लो वरना तुम्हारा चालान एनडीपीएस में कर दिया जाएगा। उनके घर वाले पैसा का इंतजाम कर रहे थे। 7:15 पे उनका चालान 150 ग्राम मार्फिन में कर दिया गया और उनसे पैसा भी ले लिया गया। ये बहुत ही, क्या लगता है क्या वजह होगी पुलिस की इस तरह की कार्यप्रणाली पर कि कोई कब्रिस्तान जा रहा होता है, उसका वहां से उठा लिया जाता है, उस पर मादक पदार्थ का केस बनाया जाता है, उससे 18 लाख रुपए ऐट लिए जाते हैं, क्योंकि नसरुद्दीन जो कि पीड़ित युवक है वो जिला अध्यक्ष भी है। आखिर क्या आपको वजह इसके पीछे की नजर आती है? इसमें जो है तो पुलिस की भ्रष्टाचार का मामला है, पुलिस का वसूली का मामला है। और यहाँ बाराबंकी में बराबर ही चल रहा है कि कप्तान साहब बहुत ही ईमानदार आदमी है, लेकिन उनकी ईमानदारी देखने को मिल रही है कि आज 11 मई को जो है तो गिरफ्तारी हुई थी और 12 तारीख को जेल भेजा गया। आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ के उनका क्या कुछ कहना रहा इस पूरे मामले पर? कोई कुछ भी नहीं किया है, किसी अधिकारी ने कुछ नहीं किया। यहाँ के माननीय सांसद जी ने भी चिट्ठी लिखा, माननीय रामनरेश रावत जी ने चिट्ठी लिखी, माननीय बैजनाथ रावत जी ने चिट्ठी लिखी। ये सब लोग भाजपा के जो है विधायक हैं, सांसद हैं। शैलेश सिंह सैलू जी ने लिखी चिट्ठी, लेकिन आज तक किसी भी चिट्ठी पर कोई जांच नहीं है, कोई आंच नहीं थाने पे आई, और मस्ती से थानेदार जो है अपना
वसूली का काम जारी रखे हुए हैं। बस्ती से वसूली कर रहे हैं, किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। राम नरेश रावत जी, आपकी सरकार सत्ता में है, आपकी नहीं बाराबंकी की पुलिस सुन रही है, ये स्थिति पैदा हो गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए भैया, ऐसा है कि हमारी बात तो पुलिस सुनती है, जिला प्रशासन भी सुनता है, लेकिन पसमानदा समाज के जो जिला अध्यक्ष जी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी मुझसे मिले हुए पीड़ित हैं, पीड़ित को न्याय दिलाना चाहिए। एक एजेंसी पर विश्वास नहीं तो दूसरी एजेंसी के लिए मैंने लिखा। तो इस नाते मेरा कहना है कि पुलिस तो सुनती है, लेकिन जिस ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल ऐसे नहीं। बाराबंकी में तो हीरोइन मार्टिन का हक रहा है कभी, इस नाते सबको अच्छी दृष्टि नहीं देखते लोग, जो भी कमजोर है। पसमानदा समाज के लोग वैसे भी बहुत कमजोर है, समाज की मुख्यधारा हम लोगों के बहुत अच्छे सभा में वैसे नहीं पहुंच पाए हैं। नाते माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि किसी दूसरी एजेंसी से जांच करा दीजिए, अगर इनका पुलिस पर विश्वास नहीं है तो किसी दूसरी एजेंसी से जांच करा ली जाए, उसका पानी का हो जाए अलग अलग। तो इस नाते मैंने पत्र लिखा और पत्र मैं डिटो करता हूँ, पीड़ित को न्याय मिलना ही चाहिए। पुलिस भी हमारी एजेंसी है और पुलिस से जुड़े हुए तमाम CID ढेर सारी एजेंसियां हैं, जिनमें किसी पर इनका विश्वास हो वहां से जांच करा ली जाए। इस नाते मैंने पत्र लिखा था। राम नरेश, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल धर्मेंद्र यादव किसान मजदूर संगठन से जुड़े हुए, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र यादव जी, बाराबंकी की पुलिस किस तरह से काम कर रही है ये सबके सामने है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। जहां पे वसीम रायन जी कह रहे हैं बाराबंकी की पुलिस जो है मौज मस्ती कर रही है, हम विधायक जी को भी सुन रहे हैं, उनकी भी सुनने को तैयार नहीं है। आखिर कैसे बाराबंकी की पुलिस को सबक सिखाया जाएगा? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो पीड़ित है इसमें हमारा संगठन अगर वो दोषी नहीं है तो हमारा संगठन पूरी तरह से उनके साथ है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बाराबंकी में आज से नहीं, बहुत पहले से राजनीतिक दबाव में ही काम हो रहा है। राजनीतिक आरक्षित पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। बाराबंकी के अभी पूर्व तेज तर्रार SP साहब थे, डॉक्टर सतीश कुमार व आकाश तोमर जी, उनको भी राजनीतिक दबाव में ही उनको यहाँ से हटाया गया। और ये इस बात में कोई दम नहीं है कि राजनीतिक दबाव में कोई काम नहीं होता है। यहाँ पे बाराबंकी में 5 विधायक हैं और 1 सांसद है, और जो पूरी तरह से शासन के हर एक मामले में लगे हुए, जिनका पूरा रोल रहता है। और कहीं ना कहीं इस मामले में भी किसी राजनीतिक हस्ती का यहाँ पे प्रशासन के पास इतना दमखम नहीं है कि राजनीति से अलग हटके किसी के लिए काम कर सके। तो आपका कहना है इस पूरे मामले पर पुलिस पर राजनीतिक दबाव है, जिसकी वजह से पुलिस ऐसा काम कर रही है? हेलो, पहुंच रही है? धर्मेंद्र, मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो फिलहाल मुझे लग रहा है धर्मेंद्र यादव तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गौरव रावत भी इस वक्त हमारे साथ है, उनके पास जाएंगे। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चुका है, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ₹20 लाख की डिमांड की। 18 लाख रुपए इकट्ठा हो पाए पुलिस वालों की हद ही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी।
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ₹20 लाख की डिमांड की। 18 लाख रुपए इकट्ठा हो पाए पुलिस वालों की हद ही नहीं। के बाद आपका स्वागत है। तो खादी पर खाकी भारी है, ऐसा लग रहा है ये हमेशा ही रही है। जिस तरह से सरकारें आई, सरकारें गईं, लेकिन पुलिस जो है और पुलिस के काम करने का तरीका वो कभी बदला नहीं है। ये आप बखूबी समझते हैं, हम लगातार दिखाते भी रहते हैं। एक बार फिर से एक मामला बाराबंकी से है, जहां पर 18 लाख रुपए ऐठ लेने का आरोप पुलिस पर लग रहा है। और यह आरोप इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ना सांसद की सुनी जा रही है, ना विधायक की सुनी जा रही है। पुलिस खुल्लम खुल्ला अपने मन की कर रही है। धर्मेंद्र यादव भी हमारे साथ हैं, गौरव रावत भी है, लेकिन बहुत देर से हमारे साथ इस वक्त गौरव रावत जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से। गौरव रावत, जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो तमाम तरह के आरोप आपकी पार्टी पर रखते थे पुलिस की कार्य प्रणाली पर लेकर। अब बीजेपी के सामने भी वही स्थिति है और उससे निपट नहीं पा रही है बीजेपी, क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूंगा कि इस समय जो हम लोगों को समाज में रह के और अपने विधानसभा, क्योंकि ये मामला मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो अब अगर माननीय विधायकों ने जो सरकार में अगर उन्होंने आरोप लगाया है, इसको जांच करा लेनी चाहिए जिस एजेंसी से उन सरकार को संभव हो सके, और जांच करा के अगर निर्दोष है तो इनको निर्दोष बरी किया जाए। अगर जिन लोगों ने गलतियां करी उनको सजा मिलनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले आपने सुना नसरुद्दीन जो पीड़ित युवक हैं उनके परिवार के लोगों को सुना, आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ धर्मेंद्र यादव और बबलू बोल रहे थे एक राजनीतिक दबाव है पुलिस पर। आप क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमको। गौरव रावत जी, अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लग रहा उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वसीम रायन जी, थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र यादव को आपने सुना होगा, जहां पर वो ये बात कह रहे हैं कि पुलिस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है जिसके चलते वो ये काम कर रही है। क्या लगता है आपको? पहुंच रही है? वसीम रायन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ये स्थिति बनी हुई है, एक तरफ राजनीतिक दबाव की बात चल रही है, सरकारें आई गई, लेकिन पुलिस के काम करने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला। ये खबर कोई एक नहीं, इस तरह की तमाम खबरें सुनील आप भी बताते रहते हो, हम लोग लगातार। ये हालात तब तक नहीं सुधरने वाले जब तक कि थाने बिकना बंद नहीं होंगे। कहा जाता है कि अगर थाना चाहिए तो उसके एवज में आपको मोटी रकम चुकानी पड़ेगी, और यही कारण है कि भले ही कहा जाता रहा हो कि जब से बीजेपी की सरकार आई है थाने बिकने बंद हो गए, लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी भी जिलों में थाने को बिकने का जो दस्तूर था वो बदस्तूर अभी भी जारी है। और यही कारण है कि इस तरीके से किसी को पकड़ लेना, उसे 150 ग्राम मार्फिन में उसको जेल भेज देना, उसके बाद 18 लाख रुपए वसूली कर लेना और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न होना, और तब जब विधायक और सांसद उस मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हो तो सीधी सी बात है कि ऊपर तक के अधिकारियों की मिली भगत के बगैर इस तरीके के कोई कारोबार नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है। वसीम राय, आपने सुना जो बात सुनील ने कही, धर्मेंद्र यादव ने जो बात कही, जहां पे वो राजनीतिक दबाव की बात कर रहे हैं। अब पुलिस नहीं सुन रही है,
ना सांसद की सुन रही है, ना विधायक की सुन रही है, ना आपकी सुन रही है। इस स्थिति में आपका अगला कदम क्या होगा वसीम रायन अपने समाज के लिए, और खासकर नसरुद्दीन जो कि पीड़ित युवक हैं जिनके साथ पुलिस 18 लाख रुपए ऐंठने के आरोप लग रहे हैं? देखिए, मैं सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष के लिए सभी ने पत्र लिखा, सभी का धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस बुरे वक्त में हमारे साथ वो खड़े हुए और हमारी आवाज। और अगला कदम हमारा जो है, इतना कुछ होने के बाद भी कल 28 तारीख को हम धरने पे बैठ रहे हैं। हमारे बैनर के नीचे हमारे पसमानदा समाज के लोग कल धरने पे बैठ रहे हैं, क्योंकि अब तक की कोई भी कार्रवाई मसौली पुलिस के खिलाफ नहीं हुई है। इसको लेकर अब कल धरने पे बैठ रहे हैं पसमानदा समाज के लोग। बड़ी बात इस वक्त वसीम रायन जी ने कही है, सिस्टम से तंग आकर समाज के नुमाइंदे हैं, अपने समाज की आवाज को बुलंद करते हैं, और खासकर उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले के न्यूज पर बात कही कि कल धरने पर बैठ रहे हैं सिस्टम के खिलाफ जो उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र यादव जी, गौरत रावत जी, राम नरेश रावत और वसीम रायन, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये स्थिति है, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का काम करने का तरीका है, और खासकर बाराबंकी की बात करें जहां पर जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है, सिस्टम इतना बेलगाम हो गया है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512-23-90031 और 0512-23-90032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज।
कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पड़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें?